हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट चैप्टर 7th क्लास का फर्स्ट और सेकंड पार्ट समझ में आया होगा और आज मैं आपके सामने थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था वो फोटोसिंथेसिस के बारे में था। सेकंड टॉपिक इसमें क्लोरोफिल के बारे में बताया गया था और कुछ नाइट्रोजन गैस के कैसे लेते हैं प्लांट्स इनके बारे में बताया गया था। देन आज हम पढ़ने जा रहे हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। ठीक है, दूसरे तरीके। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। देखिए, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके अंदर क्या नहीं होता, क्लोरोफिल। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, वो खाना नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे गेट ड्राइव न्यूट्रिएंट्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब उनमें क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल ही ज़रूरी होता है खाने के लिए। ठीक है, अगर अब उनमें क्लोरोफिल नहीं है तो वो फूड नहीं बना पा रहे होंगे और फूड नहीं बनाएंगे तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे। तो इसका एग्जांपल देखिए, मतलब इसको जानिए कैसे कि लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। आपको पता है कि ह्यूमंस और एनिमल्स अपने खाने के लिए प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आपको पता ही है। तो दे यूज़ द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इस तरीके को बोला जाता है हेट्रोट्रॉफिक्स मोड। लुक एट द फिगर 1.5 फिगर आप पे जाइए। आपको दिख रही होगी अमरबेल ऑन द होस्ट प्लांट। अब अमरबेल, आप जैसे आपको मैं बताती हूँ, आप लोग गांव वगैरह जाते हो और आपने देखा होगा कि पेड़ के ऊपर एक पीले कलर की पतली पतली सी बहुत सारी गुच्छेदार बेल सी पड़ी होती है। ना इसमें रूट होती है, ना इसमें ब्रांच होती है, ना इसमें स्टेम होती है, ना लीव्स होती है, ना फ्लावर्स होते हैं, ना फ्रूट्स होते हैं। ये जो बेल है इसे इंग्लिश में तो बोलते हैं कसकटा और हिंदी में बोलते हैं इसे अमरबेल। तो इसका दूसरा होस्ट प्लांट क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए, जैसे हमारे घर में कोई आता है तो हम गेस्ट को क्या करते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं। इसी तरीके से एक तरीके से ये गेस्ट बनके एक दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहती है। तो इस तरह के पेड़ पौधे जो अपने खाने के लिए, जो स्वयं खाना नहीं बनाते हैं, अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड कर रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक मोड प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये मैंने आपको बता दिया। और द प्लांट ऑन विच इज क्लाइम इज कॉल्ड द होस्ट सिंस इट ड्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। तो जितना भी न्यूट्रिएंट्स बेचारा ये प्लांट बनाता है, उतना खाना कौन खा जाता है इसका। ये अमरबेल आपको नज़र आ रही है। पेड़ खाना बनाता है, कुछ % खुद लेता है, बाकी सारा ये ले लेती है। तो आप ये देखिए, कुछ टाइम बाद इस तरह की जो बेलें होती हैं ये पूरे प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट को बिल्कुल ड्राई कर देती हैं, सुखा देती हैं। जैसे बच्चों के पेट में आपने कीड़े देखे हैं। हाँ, बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चा खाना खाता है, लेकिन जितना वो खाना खाता है उससे कहीं ज़्यादा उसके न्यूट्रिएंट्स को कौन ऑब्जर्व कर लेता है, वो पेट के कीड़े। तो आपकी ये कसकट्टा का जो एक पैरासाइट भी कह सकते हो आप इसको, इस तरह के पेड़ों को क्या कहा जाता है, पैरासाइट। आरवी एंड अदर एनिमल्स आल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। आप चाहो तो और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स के बारे में सोच सकते हो। देखो, एक बैक्टीरिया तो मैंने ही बता दिया आपको, आपके पेट में जो कीड़ा है, और एक ये रही है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पैरासाइट प्लांट्स कौन से होते हैं। नाउ रीड, हैव यू सीन और हेard ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या कभी आपने किसी ऐसे प्लांट के बारे में सुना है जो कीड़े मकोड़े खाते हों, इंसेक्ट्स को खाते हों। देयर आर ए फ्यू प्लांट विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। वो उनको खाते भी हैं और डाइजेस्ट भी करते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। सच प्लांट मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। तो हम बात कर रहे हैं 1 फिगर की। ये रहा। तो इस तरह के प्लांट्स आप देख रहे हैं। लीव मॉडिफाई इनटू पिक्चर। पिक्चर माने क्या होता है, मटके की तरह, तभी तो इंसेक्ट उड़ के आएगा इसमें।
तो ये जो पत्ती है ये आप देख रहे हो किस तरीके से रूप ले लिया, जैसे हमारे घर में मटके होते हैं ना, लुक। अब इसमें उड़ता हुआ बैक्टीरिया या जो भी इंसेक्ट आता है वो इसको ले लेता है और फिर ये इसका मुंह जो हो जाता है वो बंद हो जाता है। चलिए पढ़ते हैं। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। तो एक जग की तरह भी आप देख सकते हो। यस, देखिए जग की तरह बना हुआ है, जे फॉर जग, उसकी तरह। द एपेक्स ऑफ द लीफ ऑफ फॉर्म ए लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। इसकी जो माउथ है ये खुलता और बंद होता है। खुलता कब है? जब इसको इंसेक्ट अपने अंदर लेने होंगे, और बंद कब होता है? जब इंसेक्ट इसके अंदर चला जाता है, क्योंकि ये उसे उस वक्त डाइजेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं दैट इज़ कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट। यस, जो इंसेक्ट माने कीड़े मकोड़े, इंसेक्टिवोरियस मतलब वे प्लांट जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा नहीं बल्कि इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके अपना फूड बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट। तो हमने अभी पढ़ा आपके हेट्रोट्रोफिक्स प्लांट के बारे में, जिसे होस्ट भी बोला जाता है, जिसमें अमरबेल है। सेकंड हमने पढ़ा वो प्लांट जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, जिन्हें हम इंसेक्टिवोरियस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। और थर्ड है हमारा सेप्रोट्रोफस। ठीक है, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल। आपने देखा होगा जो सब्जी मंडी में बहुत सारे सब्जी वाले पैकेट में मशरूम लेकर बैठे रहते हैं वाइट कलर के। ठीक है, मैं दिखा दूँ आपको ओरिजिनल। यस, ये देखिए इस तरह के लुक लाइक, लेकिन ये इसका थोड़ा कलर ब्राउन है और उनका वाइट होता है, ये अलग अलग कलर के होते हैं। यस, ये है आपका मशरूम, दिख रहा है आपको। यस, चलिए, तो मार्केट यू मे हैव आल्सो सीन फुल्फी umbrella like patches growing is moist soil or an rooting wood during the rainy season। बरसात के सीज़न में आपने देखा होगा सॉइल के अंदर ये अम्ब्रेला दिख रहा है ना, अम्ब्रेला जैसा, देखो बिल्कुल अम्ब्रेला है, डिज़ाइन भी बिल्कुल अम्ब्रेला जैसा है। तो बिल्कुल अम्ब्रेला जैसा ये प्लांट है, ये भी आ जाता है। ठीक है, फिगर 1.7। तो फिगर की तो आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको ओरिजिनल ये चीज़ दिखा दी है। ये देखिए, ये मशरूम है आपका, लाइक अम्ब्रेला है, बिल्कुल छतरी जैसा। ठीक है, लेट अस फाइंड व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। अब हमें ये भी पता लगाना है कि कैसे इनको क्या मिलता है, किस तरीके से, कहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी 1.2 आपकी है। एक्टिविटी 1.2 में कुछ खास नहीं है, फिर भी आप समझ लीजिए कि टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इन विद वाटर, लीव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 or 3 days और फ्री पैचेस अपीयर ऑन देम। फिगर 1.8 फिगर। यस, इसमें भी कुछ नहीं है। आप उसने कहा है कि एक ब्रेड लीजिए, हल्का सा उसे गीला करके और किसी एक ऐसी जगह पे वार्म प्लेस पे रख दीजिए, कुछ दिन रखे रहिए, या पॉलीथीन में जैसे पैक होके आता है, आप सारे ब्रेड लेकर एक ब्रेड को निकाल के बाहर रख दीजिए। ठीक है, पिन्नी बिल्कुल बंद कर दीजिए। कुछ 2-3 दिन के बाद जब आप उस पिन्नी को खोलेंगे तो आप देखें ग्रीन कलर की इस पर इस तरह से फंगी लगी होगी। आपने नाली के पास भी इस तरह की फंगी देखी होगी जिसे हम फिसल के गिर जाते हैं। यस, तो इस तरह की फंगी लगी होगी, और अगर आप इसको ग्लासेस से देखेंगे, मैग्नीफाई ग्लासेस से, तो ये भी अम्ब्रेला जैसी ही नज़र आएगी। ठीक है, तो दीज ऑर्गेनिज्म, तो इन्हें आप ऑर्गेनिज्म का नाम देंगे, आर कॉल्ड फंगी। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड। तो अब इसके ऊपर जो ये ऑर्गेनिज्म आ गए हैं, इन्होंने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लिया? यस, ये जो ब्रेड था जो हम खाते थे, इसे कौन खा गए? उसे ये ऑर्गेनिज्म खा गए हैं। ठीक है, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच ऑर्गेनिज्म लाइक ए न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड saprotrophic nutrients. Such organism which saprotrophic mode of nutrients are called saprotrophous। तो saprotrophous इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये भी अपने खाने के लिए किस तरीके से डिपेंड है? दूसरे के ऊपर। लेकिन वो खाना कैसा है?
वो है डेड हो सकता है, मतलब आप ये कह सकते हो कि कोई मरा हुआ जीव भी हो सकता है, या ऐसा ऐसा मैटर जो अब यूज़ ना हो हमारे लिए, ठीक है। तो फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स। अभी आपने देखा था लॉकडाउन लग गया था, तो लॉकडाउन में बहुत सारे जो चमड़े के जो वो थे, आप कह सकते हो आर्टिकल्स, जैसे पर्स हो गया, बेल्ट हो गई, वॉयलेट हो गया, इनके ऊपर भी फंगी लग गई थी, ठीक है। तो ये क्या था, तो एक तरीके से बैक्टीरिया या उसमें ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया था, और वो उसको खाना वहीं से मिल रहा था, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स नाइट्रोजन कैसे ऑब्जर्व करते हैं, तो प्लांट्स की रूट्स में मैंने बताया था एक बैक्टीरिया रहता है, जिसका नाम आज मैं आपको बता रही हूँ, इस पेड़ में दे रखा है, यस, दैट इज़ कॉल्ड राइजोबियम। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि क्या करता है, जो कि नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व करके प्लांट्स में पहुंचाता है, मतलब प्लांट्स की जहां प्लांट्स है उस मिट्टी में पहुंचाता है, और पानी के थ्रू प्लांट क्या करता है, उसे ऑब्जर्व कर लेता है, यस। तो आई थिंक आपका चैप्टर आज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। राइजोबियम याद रखना आप, जो नाइट्रोजन ऑब्जर्व करता है, और मोस्टली जितनी भी पल्सेस हैं, पीस है, मटर के पौधों में, दालों में, ये वाला बैक्टीरिया ज़रा ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं दोबारा से ये चैप्टर रिकॉल कर सकती हूँ। थैंक यू।